जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। श्री जयदयाल गोयनका जी से भेंट। श्री बंका जी पडरौना छोड़कर गोरखपुर आ तो गए, परंतु घर की अशांति और विषम परिस्थितियों ने उनके मानस को नहीं छोड़ा। उन्होंने श्री कौशल्या देवी को हृदय से बहन माना था और अगर वे अपने आभूषण अपने पिताजी के पास रखना चाहती थी तो इसमें श्री बंका जी को कोई आपत्तिजनक बात नहीं लग रही थी। उनकी निष्पक्ष सोच के अनुसार एक विवाहिता स्त्री को जो भी आभूषण दिए जाते हैं उस पर न तो ससुराल वालों का हक होता है और न ही पीहर वालों का। उन सभी आभूषणों पर केवल और केवल उस स्त्री का ही एकमात्र अधिकार होता है। अब वह अपना धन चाहे जहाँ रखे, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर इनकी न्यायोचित सोच से क्या होने वाला भला। घर में दादी, माँ, भाभी और बहनों के आगे इनकी एक नहीं चलने वाली थी, चाहे ये अपने स्तर पर इस समस्या का कितना भी निष्कर्ष निकाल ले। कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा था। इन्हीं दिनों श्री बंका जी को सूचना मिली कि गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयनका का गोरखपुर पधार रहे हैं। श्री सेठ जी को मारवाड़ी समाज में अत्यधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उनका दर्शन श्री बंका जी को ऋषिकेश में हो ही चुका था। उन्होंने सुन रखा था कि श्री सेठ जी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन तो देते ही हैं, साथ ही समाज के पारिवारिक झगड़ों मतभेदों का भी सुंदर निष्कर्ष निकाल देते हैं। श्री बंका जी ने उनसे मिलने का निश्चय किया। 22/2/1951 के शुभ दिन श्री बंका जी ने गोरखपुर में सम्मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर परम श्रद्धेय श्री सेठ जी का दर्शन किया और एकांत में उनसे बात करने की मांग की। श्री बंका जी का मन अनेक प्रकार के संशयों संदेहों से भरा हुआ था। संयोग की बात थी कि उस वक्त श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन दोनों के समक्ष श्री बंका जी ने अपनी सारी पारिवारिक और व्यक्तिगत उलझनें रखीं। श्री सेठ जी ने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि परिवार के व्यक्तिगत मामले में उनको दखल तो नहीं देना चाहिए, परंतु क्योंकि यह एक 16 वर्षीय विधवा की समस्या है, इसलिए उनका सुझाव था कि अगर परिवार में सबको उचित लगे तो सारे आभूषण सुरक्षा की दृष्टि से गीता प्रेस की तिजोरी में रखे जा सकते हैं। श्री सेठ जी ने बताया कि और भी कई माताएं बहनें अपने आभूषण और रुपयों को उनके पास गीता प्रेस की तिजोरी में रखवा देती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ले जाया करती हैं। श्री बंका जी को श्री सेठ जी का यह सुझाव बेहद पसंद आया। आभूषण न तो ससुराल में रहेंगे न ही पीहर में, और श्री सेठ जी अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं तब फिर किसी के आपत्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। बहुत ही सुंदर रूप से सारे गृह क्लेश का हल निकलता उन्हें दिख रहा था। अब श्री बंका जी ने अपनी व्यक्तिगत समस्या की चर्चा चलाई। उन्होंने आरएसएस छोड़ने का संक्षिप्त कारण, अध्ययन की अभिलाषा, पडरौना के पैतृक व्यापार में अरुचि, सद्गुरु की चाह आदि सभी बातें खोलकर सेठ जी को बताई। कुछ देर तक सेठ जी ने बड़े प्यार से बंका जी को समझाया। ऐसा लग रहा था कि श्री बंका जी को उनकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। श्री बंका जी ने उनसे विनम्र अनुरोध किया, क्या आप ये सब बातें मुझे लिख कर दे सकते हैं? उस समय पर परम पूज्य बाबूजी वहीं पर बैठे हुए थे। उनकी उपस्थिति में पूज्य श्री सेठ जी श्री बंका जी को समझा रहे थे। श्री सेठ जी ने पूज्य बाबूजी से लिखने के लिए कहा। पूज्य श्री सेठ जी बोलते जा रहे थे और पूज्य बाबूजी उसे लिखते जा रहे थे। लिख लिए जाने के बाद पूज्य श्री सेठ जी ने उस पन्ने पर अपना हस्ताक्षर करके वह पन्ना श्री बंका जी को दे दिया। वही दिव्य उद्बोधन हम अब सुना रहे हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, श्री हरि, मानव जीवन की सफलता परमात्मा के मिलने में है। परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम के लिए एकांत में करुण भाव से भगवान की शरण होकर स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के संबंध में जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग करना
तथा उनके बताए अनुसार साधन करना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, लीला स्वरूप का श्रद्धापूर्वक निरंतर चिंतन करना चाहिए। इससे मनुष्य भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला के भाव रहस्य को समझ सकता है और उससे भगवान में श्रद्धा होकर प्रेम हो सकता है। भगवान निश्चय हैं। भगवान हजारों को मिले हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। अतः हमें न मिलने में कोई भी कारण नहीं है। अतएव हमें उपयुक्त प्रकार से इसके लिए प्राण पर्यंत प्रयास करना चाहिए। भगवान आकाश में हमारे सामने खड़े हैं और गुणों का हम पर प्रभाव डाल रहे हैं, अर्थात भगवान आनंद, शांति, प्रेम, ज्ञान, समता, दया आदि गुणों की मानो अनवरत वर्षा करते हैं, जिससे उनके परमाणुओं का हम में प्रवेश हो रहा है। जैसे आकाश में स्थित पूर्णिमा का चंद्रमा सर्वत्र अमृत की वर्षा करता है, इसी प्रकार भगवान हम पर वर्षा कर रहे हैं। ऐसा भाव करने से रोमांच और अश्रुपात होते हैं। अतः बार बार इन बातों का स्मरण करके प्रेम में मुग्ध होना चाहिए और अश्रुपात तथा रोमांच की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। उपयुक्त बातों को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन ही न करें। गोरखपुर में श्री सेठ जी से मिलकर श्री बंका जी को आंतरिक शांति मिली। वे प्रसन्न मन से पडरौना लौटे। आभूषणों को गीता प्रेस की तिजोरी में रखने के श्री सेठ जी के प्रस्ताव को परिवार में सभी ने बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार कर लिया। जालान परिवार ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सारी समस्या का सुंदर हल निकल गया। श्री बंका जी ने चैन की सांस ली। बाद में अनेक वर्षों तक श्री कौशल्या देवी के गहने गीता प्रेस की तिजोरी में ही रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।